प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? गर्मी लग रही है? मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सुनने में आया है आगे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होने वाली हैं, यानी गर्मी होने वाली है। तो आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, पानी ज़्यादा पिएं और घर से बाहर गैर ज़रूरी ना निकलें। तो आइए जी, आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली कहानी में बताया था कि मैं आपको शेख चिली की कुछ कहानियाँ सुनाऊंगी, तो आज भी शेख चिली की कहानी होने वाली है, बहुत मज़े की। आपको हंसी भी आएगी, ठीक है? तो आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। पहले शेख चिली के बारे में कुछ बताती हूँ। अब पुराने वक्तों में लोग कबीलों में रहते थे और कबीले के सरदार को शेख कहते थे। चिली एक कबीले का नाम था और इस कबीले के सरदार को शेख चिली कहते थे। तो होता यूँ है कि एक दिन शेख चिली किसी शख्स के साथ अपने बड़े बड़े मंसूबे बयान कर रहा होता है कि सामने वाला शख्स कहता है, शेख साहब, अल्लाह अल्लाह कीजिए, आपका एक पाँव दुनिया में, दूसरा पाँव कब्र में है, क्या बड़े बड़े मंसूबे बना रहे हो? ये सुनते ही शेख चिली वहाँ से उठता है और फ़ौरन कब्रिस्तान जाकर अपने लिए एक कब्र खोदता है और वहाँ लेट जाता है। उस शख्स ने कहा होता है कि आपको जुमा जुमा नहीं, आपको हफ्ते ही हैं दुनिया से चल बसने में। तो शेख चिली वहाँ अपने लिए कब्र खोदता है, वहाँ लेट जाता है और दिन गिनता है। 6 दिन होते हैं लेकिन उसको मौत नहीं आती। 7वें दिन भी इंतज़ार में होता है कि अचानक उसको एक आवाज़ आती है कि कोई ये अंडे मेरे घर पहुंचा देगा। इतने में शेख चिली वहाँ से उठ खड़ा होता है और भाग के उस आदमी के पास जाता है और कहता है, मैं लेके जाऊंगा। तो वो आदमी कहता है, याद रखना, अगर मेरे ये अंडे टूट गए तो एक पाई ना दूंगा। शेख चिली कहता है, बेफिक्र रहो, दे दो मुझे अंडे। शेख चिली अंडे सर पे लिए जाता है और कहता है, और सोचों में गुम हो जाता है। कहता है कि जब मैं ये अंडे घर पहुंच जाऊंगा तो मुझे एक अशरफी मिलेगी, और फिर अगले दिन मैं फिर से अंडे लेके जाऊंगा, मुझे 2 अशरफियाँ मिलेंगी, और जब मेरे पास काफ़ी सारी अशरफियाँ होंगी तो मैं उनसे मुर्गियाँ ख़रीदूँगा, वो मुर्गियाँ अंडे देंगी, वो मैं बाज़ार में बेचूँगा और मेरे पास और पैसे आएंगे, मैं और ज़्यादा मुर्गियाँ ख़रीदूँगा। फिर जब मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं एक बकरी ख़रीदूँगा, और बकरी जब मुझे दूध देगी तो मैं बाज़ार में दूध बेचकर और ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। और फिर होते होते मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं एक गाय भी ख़रीदूँगा, और जब मेरे पास गाय का दूध बहुत ज़्यादा होगा तो मैं बाज़ार में सबको बेचकर खूब सारे पैसे कमाऊँगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा बड़ा सा घर होगा, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे। जब मैं चारा लेके बाज़ार से घर की तरफ आऊँगा ताकि मैं अपनी गाय को चारा खिला सकूँ, तो मेरे बच्चे अब्बू अब्बू करके मुझे गले मिलने आएंगे। तो मैं उनसे कहूँगा, हटो हटो, मुझे जगह दो, मैं गाय के लिए चारा लेके आया हूँ। ये सोचते ही वो अपना सर हिला देता है और देखते ही देखते सारे अंडे टूट जाते हैं। तो वो दूसरा शख्स कहता है, हाय अल्लाह मेरे अंडे। शेख चिली कहता है, हाय अल्लाह मेरे बच्चे। कहानी की समझ आई? कहानी में यही होता है कि शेख चिली फिर से अपने ख्यालों में होता है और उसको लगता है कि उसके सर पे चारा है, यानी घास है, और वो अपने ख्यालों में कहता है, मैं अपने बच्चों से कहूँगा, हटो मुझे जगह दो, मैं चारा लाया हूँ करके। वो जब उन चारा नीचे रखने के लिए सर झुकाएगा तो उसके सर से अंडे गिर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने नहीं बनना शेख चिली, हमने अपने होश हवास में रहना है और अक्ल को इस्तेमाल करते हुए हर काम करना है, और बातें कम, काम ज़्यादा करना है, ताकि कहीं लोग हमें भी शेख चिली ना कहें। कहानी का मज़ा आया है तो कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है, और अपने दोस्तों से मेरे चैनल के बारे में ज़िक्र ज़रूर करना है ताकि बहुत सारे लोग मेरी कहानियाँ सुन सकें। अगली कहानी तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।